मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका हॉरोस्कोप का प्रिडिक्शन फलादेश विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास भी रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वह कहाँ विराजमान हैं? आपके पराक्रम भाव में, उच्च राशि में विराजमान हैं, अर्थात तृतीय भाव में, मकर राशि में। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं आपके राशि के स्वामी। आपके पराक्रम को बहुत अद्भुत देने वाले हैं। 15 मार्च तक वह आपके पराक्रम भाव में रहेंगे तो आपके पड़ोसी, भाई, बंधु, सहयोगी और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह अष्टम भाव से अष्टम भाव है, अर्थात यह आयु का गौण भाव है। इसलिए स्वास्थ्य भी आपका बहुत बेहतर रहने वाला है और आपका व्यक्तित्व कृतित्व में बहुत अच्छा निखार मार्च के महीने में आएगा। 15 मार्च तक विशेषकर उसमें बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। अब जो आपका धन भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, उसके स्वामी गुरु महाराज हैं और वह पंचमेश भी हैं, षष्ठम भाव में विराजमान हैं। इसलिए थंबनेल में आपने देखा पराक्रम की होगी पराकाष्ठा, पराक्रम देने वाले मंगल हैं। इससे पराक्रम आपका बहुत उत्तम कोटि का रहने वाला है। चतुर्थ भाव में शशि योग बन रहा है, शनि मूल त्रिकोण में है और आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और वह आपके सुखेश भी हैं। लेकिन अभी अस्त चल रहे हैं। शशि योग से बनेगा राजयोग, शत्रु ऋण और रोग से रहें सावधान, क्योंकि आपके द्वितीय जो होते हैं आपके मार्केश भी हैं गुरु महाराज। गुरु को बहुत अधिक मार्कत्व प्राप्त है और वह छठे रोग भाव में भी विराजमान हैं और वह पंचम भाव के स्वामी होकर के भी वह पंचम भाव से द्वितीय भाव में विराजमान हैं। इसलिए यह उतनी उत्तम स्थिति इसको नहीं कह सकते हैं, अर्थात ऋण, रोग, शत्रु से आपको सावधान रहना पड़ेगा। चतुर्थ भाव सुखेश शनि वहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन सूर्य ने उनको अस्त कर दिया है। 21 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे और इससे आपके भौतिक संसाधन, लेविश लाइफ से जुड़े हुए उपक्रम जितने भी टूल्स हैं वह आपके काम आने वाले हैं बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि वह सुखेश हैं। सुखेश होकर के जितना उन्होंने अप्रैल 2022 से आज तक आपको नहीं दिया, उतना 21 मार्च तक सूर्य नारायण भगवान को अस्त करके देने वाले हैं आपको। और आपके वह वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, विद्यार्थी हैं तो प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है और बुद्धि, विवेक, ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 7 मार्च को शुक्र भी अपनी मित्र राशि में आपके सुख भाव में वहाँ पर आ जाएंगे और वह आपके सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। तो द्वादशेश होकर के जहाँ आप अपने भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय ले पाएंगे, वहीं सप्तमेश होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा निखार इस महीने मार्च के महीने आने वाला है, विशेषकर 7 मार्च के बाद। 7 मार्च से 31 मार्च तक, जब 7 मार्च को शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे तो बुध पंचम भाव में चले जाएंगे। 7 मार्च को जब पंचम भाव राहु ने आपके इस भाव को दूषित किया है, यह आपकी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का भाव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भाव है, संतान का भाव है, तो यह इसमें निराशा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस निराशा को दूर करेंगे
कौन? बुध महाराज 7 मार्च से बुध वहां पर आ जाएंगे। और बुध हालांकि वहां पर नीच के होते हैं, लेकिन वह वहां से अपनी उच्च राशि, अपनी ही राशि कन्या राशि को देखेंगे। और कन्या राशि आपके कर्क राशि, वृश्चिक राशि की वह लाभ भाव है। और लाभ भाव में, इससे लाभ भाव में जब बुध की दृष्टि रहेगी, अपने उच्च घर को देखेंगे, तो धन की, आय की, इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी। धन का लाभ उत्तम कोटि का मार्च के महीने होने वाला है। अब सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को चतुर्थ से सुख भाव से उच्च शिक्षा के भाव में, प्राथमिक शिक्षा भाव से उच्च शिक्षा के भाव में आएंगे। तो जो बुध, जो राहु के कारण आपका यह भाव, उच्च शिक्षा का भाव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप नहीं दे पा रहे थे, उच्च संस्थान में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे, उसमें बाधाएं आ रही थी, आप एग्जाम दे रहे थे, उसमें आप पास नहीं हो पा रहे थे, अभी आप पास आउट करेंगे 14 मार्च के बाद। कौन? सूर्य नारायण भगवान। और बुध करेंगे 7 मार्च के बाद। 7 मार्च के बाद थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगी पंचम भाव से संबंधित उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से संबंधित। और वहीं 14 मार्च से उसमें सोने में सुहागा होगा और मजबूती आपको उसमें मिलेगी। षष्ठम भाव का मैंने आपको बता दिया, रोग, ऋण और शत्रु से आपको सावधान रहना है। और सप्तम भाव जो आपके दाम्पत्य जीवन, रोजगार, दैनिक रोजगार का जो भाव है, उस भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, यह मैंने आपको पहले बता दिया। और चतुर्थ भाव में आने से आपके सुखों में बहुत वृद्धि होगी। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जो तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब जो है आपके दशमेश अर्थात कार्य क्षेत्र, आपका कैरियर, उसके स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान। 14 मार्च तक वह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। शनि को अस्त करके वह बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। और वहां से अपने ही भाव को, दशम भाव को, आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र को, कर्म के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो 14 मार्च तक आपका कार्य क्षेत्र, कैरियर बहुत उत्तम कोटि का रहने वाला है। हालांकि वह 14 मार्च को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव गुरु का घर है, मीन राशि में आएंगे। मीन राशि में जैसे ही वो आएंगे, तब यह विशेष योग कारक की स्थिति में सूर्य नारायण भगवान हो जाएंगे। दशमेश के स्वामी होकर के पंचम भाव मित्र भाव में आ जाएंगे। त्रिकोणेश के वह परम, प्रथम त्रिकोणेश पंचम भाव के वह परम मित्र हैं सूर्य नारायण भगवान। जो गुरु काम करेंगे पंचम भाव में, वही काम सूर्य नारायण भगवान करके दिखाएंगे, करके आपकी झोली में वह डालेंगे। एकादश भाव लाभ भाव का मैंने आपको बता दिया कि लाभ भाव के स्वामी बुध महाराज वह 7 मार्च को आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। लेकिन बुध इस बार 3 राशियों को इस महीने ट्रांजिट उनका हो रहा है, अर्थात उनका गोचर हो रहा है। अभी 7 मार्च तक वह कुंभ राशि में है, 7 मार्च को वह मीन में जाएंगे और 26 मार्च को मीन से वह मेष में चले जाएंगे। इस प्रकार से जब मेष में जाएंगे तो इसके कारण जो आप शत्रुओं से, रोग से, ऋण से परेशानी आपको चल रही है, उस परेशानी को वह बहुत काफी हद तक उसको दूर करेंगे, क्योंकि वह अष्टमेश भी होते हैं, अष्टम आयु भाव के स्वामी भी वह होते हैं। इस कारण से यह विपरीत राजयोग की स्थिति, अचानक लाभ आपको होगा। अचानक लाभ किससे संबंधित होगा? आपके ऋण में कुछ कमी आएगी, आप ऋण चुका पाएंगे, रोग में कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। और शत्रु भी थोड़ा सा दबी जुबान में रहेंगे, आपसे ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। यह
26 मार्च के बाद आपके साथ स्थिति ऐसी रहने वाली है। और द्वादश भाव जो व्यय भाव है उसके स्वामी अभी तृतीय भाव में हैं। तृतीय भाव में रह करके यह मंगल के साथ रह करके यह भी विपरीत राजयोग 7 मार्च तक दे रहे हैं। और 7 मार्च से जैसे इनका ट्रांजिट होगा 4th हाउस में सुख भाव में, तो यह आपके सुख को भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि द्वादश भाव से उनका यह पंचम भाव होता है, अर्थात सुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपकी प्राथमिक शिक्षा, माता जी से वात्सल्य, प्रेम और आपके पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, प्रेम व्यवहार है, उसमें दृढ़ता आने वाली है। मित्रों, यह मैंने आपको राशि का संपूर्ण गोचर बताया वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। हालांकि आपको एक बात और बताता हूं, वृश्चिक राशि अभी ढैया के जो लघु कल्याणी है, ढैया के दौर से गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में शनि आपके सुखेश हैं, सुखेश हैं। इस सुख में और वृद्धि कैसे हो, इसके लिए आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ स्नान ध्यान करके अवश्य करें, और हो सके उसके साथ बजरंग बाण जो होता है, हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें, क्योंकि आपके 6ठम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव अभी बहुत पीड़ित अवस्था में है। और जो 7म भाव है, सप्तमेश अर्थात शुक्र भी आपके मारकत्व उनको प्राप्त है, वह भी मार्केश होते हैं, जो वह फल दाम्पत्य जीवन में उन्होंने देना चाहिए, वह इस गोचर में अभी देते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भी आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आप करें तो सोने पर सुहागा होगा, आपको चमत्कारिक लाभ इससे मिलने वाला है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे किसी अन्य विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।